समान कैपिटल का Q4 का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। बहुत ज्यादा पैनिक मचा हुआ है। देखो बस रिजल्ट का ना ऊपर ऊपर का नंबर नहीं देखना चाहिए, आपको अंदर घुस के समझना भी चाहिए कि हुआ क्या है। तो यहाँ पे देखोगे रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्लाइन है। और यहाँ पे आप एक्सपेंस देखोगे तो एक्सपेंस बढ़ गया है। उसका रीजन क्या है? एक्सपेंस का रीजन है आपको बढ़ता हुआ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होता है? तो समझ लो प्रोविजन, इन्होंने प्रोविजन कर दिया है और प्रोविजन अच्छा खासा किया। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे भी प्रोविजन किया है और यहाँ पे देखोगे एक्सेप्शनल आइटम भी हुआ है। यहाँ पे क्या है 6,500, यहाँ पे लगभग 3,000, तो लगभग 9,500 करोड़ का तो प्रोविजन ही ले लिया है, कचरा साफ कर दिया एक तरह से। देखो क्या हुआ ना, जब कोई नया प्रोमोटर आता है तो वो बोलता है तुम कंपनी का कचरा को एकदम से निकालो, अब हम यहाँ पे सही तरीके से स्टार्ट से ग्रोथ करेंगे। तो उसी ट्रैक पे कंपनी जाती हुई दिख रही है मुझे तो आज के टाइम पे। और मैं एक इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूं कि ये जो आपका यहाँ पे है एक्सेप्शनल आइटम रिफंड नोट छूट, इसका ये क्या है एक्चुअली में, अगर इसको समझोगे तो कंपनी का बेसिकली बोलना है क्या है कि हमारा कुछ था, आइडेंटिफाई किया हमने इतना लोन 14,953 करोड़ का, फिर इसमें स्लो रिकवरी वगैरह हो रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, सोल्ड कर दिया कुछ एसेट को एआरसी को। तो कितना है, टुक इतना वन टाइम लॉस 6,459 इन पीएलएन एंड 653 करोड़ इन ओसीआई। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया, 14,953 करोड़ का एसेट को आइडेंटिफाई किया जहां पे ये लोग रिकवरी नहीं कर पा रहे थे, बहुत धीरे धीरे रिकवरी हो रहा था, उसको एआरसी को सेल कर दिया। लगभग कितना, 7,152 करोड़। तो एक तरह से आप बोल सकते हो मेजर क्लीन अप हो गया है कंपनी का। अब कंपनी ग्रोथ के ट्रैक पे लौट सकती है। जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था वो अब पड़ गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, कंपनी 10,000 करोड़ रेज करने का देख रही है और वो रेज करने का माध्यम क्या क्या हो सकता है, बॉन्ड के थ्रू, एनसीडी के थ्रू, डिवेंचर्स वगैरह के थ्रू ये लोग करेंगे आपको रेज, एंड पब्लिक प्राइवेट वगैरह भी कंसिडर कर। आज का ये बोलना है कि हम इमीडिएट बेसिस पे ना भी करें, हो सकता है फ्यूचर में करें। तो बस इन्होंने ये अप्रूवल ले लिया है 10,000 करोड़ फर्दर आपको फंड रेजिंग का। तो हम थोड़ा पीपीटी वगैरह देखते हैं, थोड़ा रिजल्ट को डेप्थ में भी एनालिसिस करना जरूरी होता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव क्या क्या लगा मुझे, अगर आप यहाँ पे आकर देखोगे, ये सब तो मैं जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। एक आईएससी आर बिगन, ठीक है, मतलब इनका क्या बोलना है, जो आईएससी कंपनी है, जो इनके नए प्रोमोटर बनने वाले हैं, वो लगभग मतलब पैसा अच्छा खासा डाल चुके हैं और 18 महीने के अंदर फिर से ये पैसा डालने वाले हैं। 2 ट्रांचेज में ये आपको कंपनी में पैसा देने वाले थे। पहला ट्रांच आ चुका है एंड दूसरा अब आने वाला है, वो 18 महीने के अंदर आ जाएगा। जो मैं स्लाइड ढूंढ रहा हूं वो ये है, देखो इनका रेटिंग अपग्रेड हुआ है। रेटिंग अपग्रेड का फायदा क्या होगा, रेटिंग अपग्रेड का फायदा क्या होगा कि इनके लिए लोन लेना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप देखोगे पहला रेटिंग था ट्राइसिल ने क्या किया, इनके रेटिंग को 1 नॉच अपग्रेड किया, मतलब एक स्टेप ऊपर किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ए स्टेबल करके दिया हुआ था पहले उन्होंने, तो यहाँ सीधा इन्होंने क्या किया, ए प्लस स्टेबल कर दिया। देखो जब ये ट्रिपल ए वगैरह पहुंच जाएंगे ना तो इनके लिए कॉस्ट ऑफ फंड बहुत सस्ता पड़ जाएगा। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पे आईएससी का, 50 दिन के अंदर ये सब काम हो गया है, तो विच इज इटसेल्फ अ बिग थिंग। मतलब ये जो बड़ी कंपनी आ रही है उस पे सपोर्ट है लोगों का, दे हैव बिलीव कि इस कंपनी में दम है, दैट्स व्हाई दे आर, although they are cleaning their books, their ratings are getting upgraded. Why? Big name is coming in this particular company right now. तो यहाँ पे देखोगे केयर ने क्या किया, केयर ने 2 नॉच अपग्रेड किया है। पहले तो ए माइनस था, अब क्या कर दिया है, ए प्लस स्टेबल कर दिया है। देखो 2 एरो बनाया, मतलब 2 रेटिंग होगी, ए माइनस से ए आएगा, फिर ए प्लस जाएगा। ठीक है, देन इकरा ने 1 नॉच किया है, ए से ए प्लस कर दिया है, तो 1 नॉच इकरा ने भी किया है। तो आप समझ सकते हो डायरेक्शनली कंपनी बहुत ही पॉजिटिव जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है मार्केट वेट नहीं करेगा कि कब इनका रिजल्ट अच्छा आए और इसको रिवार्ड किया जाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नो कि इट इज आपको क्या होता है, लेंडिंग बिजनेस फंड ऑलरेडी आ चुका है, बस अब डिस्ट्रीब्यूट करने का बात है। और यहाँ पे जब आपके एफआईएस वगैरह खोलोगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ब्लैक रॉक वगैरह है। और आज की कॉन कॉल में बिग नेम्स वर आल्सो देयर। जो आज मैंने थोड़ा बहुत कॉन कॉल सुना उसमें मुझे बहुत बड़े बड़े नाम लगे कि दे आर शोइंग इंटरेस्ट इन सम्मान कैपिटल। तो कॉन कॉल अटेंड करना ही एक बहुत बड़ा बात है। एक मिनट, जस्ट मैं कुछ दिखाना चाह रहा था, लेट मी सो, अच्छा लीव इट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि बिग नेम्स आर एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक, तो दिस इज नॉट द टाइम कि समवन शुड थिंक ऑफ सेलिंग। इसको अभी
बेचने का नहीं सोचना है। इसका जो वर्ष था वो खत्म हो चुका है। अगेन इट इज माई थिंकिंग, इट इज नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन। मैं अपना सोच बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो कंपनी का वर्स्ट होना था वो अब हो गया है। वो अब इस कंपनी का ट्रांजेक्टरी आपको ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा वर्स्ट केस में हो सकता है कि शेयर प्राइस को थोड़ा बाद में रिवार्ड किया जाए, लेकिन ज्यादातर केस में मैंने तो ऐसा देखा है कि नंबर्स आने से पहले रिवार्ड होना शुरू हो जाएगा। मैं एग्जांपल भी दूंगा आगे। चलो दे ही देता हूं। देखो पूना वाला फिनको आपका ही देता हूं, ठीक है। पूना वाला फिनको अपने यहां कहीं अपना लोन बुक को क्लीन किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, शेयर गिरा। अगला दिन कितना गिरा देखो, शेयर मार्केट खुला, शेयर गिरा गंदा, ठीक है। देखोगे 17% शेयर उस दिन गिरा। उसके बाद भी वो गिरा था, अगला दिन भी गिरा था, लेकिन उसके बाद सिर्फ 3 दिन में आप देखोगे वो सेम वैल्यू पे आ गया था और 30% का रिटर्न बना था वहां से। और एक बड़ा, उससे भी बड़ा बात आपको दिखाता हूं कि जिस प्राइस पे वो वहां पे था ना, और जो इसका यहां पे बना था, मतलब 1 महीने के अंदर वो इस प्राइस से, रिजल्ट डे के प्राइस से 60% ऊपर था। और ये तब तब इस कंपनी के बारे में ज्यादातर लोग पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में बात कर रहे थे। तो पास्ट से कुछ सीखना चाहिए हमें। तो मुझे यहां से क्या लेसन मिल रहा है, मुझे यहां से ये लेसन मिल रहा है कि हो सकता है कल इसे आपको नीचे खोला जाए, इसे तोड़ा जाए अच्छा खासा। क्यों? क्योंकि हर जगह हेडलाइन नंबर तो यही होगा ना कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया, इतना प्रोविजन लिया गया है, बहुत कचरा नंबर आया है, सब आपको डराएंगे ताकि रिटेल इन्वेस्टर कल सेल करे और खरीदा जाए। लेट मी टेल यू वन वेरी पॉजिटिव थिंग। यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कॉल में भी बड़े बड़े लोग थे, रेटिंग अपग्रेड हो रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड डिक्रीज होगा और भी डिक्रीज होगा। तो इनका आपको टारगेट्स वगैरह फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट टाइम टू सेल सम्मान कैपिटल। ये मेरा थिंकिंग है, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, इनका टारगेट्स वगैरह, ठीक है। ये तो हमने देख लिया इनका रेटिंग वगैरह जो अपग्रेड हुआ है। और ये जो रेटिंग अपग्रेड हुआ है विद इन 50 डेज ऑफ आईएससी का पैसा आने के बाद हुआ है। तो इट इज अगेन आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। पीपीटी को देखना होगा तो मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा कुछ ही दिनों में, ठीक है। अब मैं आपको इनका टारगेट्स वगैरह दिखा देता हूं। जो टारगेट देख रहे हैं, देखो तो टारगेट कितना एग्रेसिव है इनका आज के टाइम पे अगर देखा जाए। तो इनका क्या बोलना है कि हम लोग FY27 में 30,000 करोड़ का डिसबर्समेंट करेंगे। टारगेट यही था, 30,000 करेंगे, देन 35,000 करके हम लोग FY28 तक 1 लाख करोड़ का ईएम पुराएंगे, ठीक है। आज के टाइम पे देखो क्या बोल रही है कि FY27 में 30,000 करेंगे और FY28 में हम लोग 50,000 करोड़ का डिसबर्समेंट करेंगे, FY29 में 72,000 एंड FY30 में 92,000 के आसपास का हम लोग डिसबर्समेंट करेंगे। और ये कंपनी का पैट टारगेट है, तो 1400 करोड़ का पैट ये करेंगे FY27 और FY30 में ये लोग करेंगे 5600 का। तो यहां से यहां लगभग देखोगे तो कंपनी FY26 से लगभग ट्रिपल करने वाली है अपने पैट को अगले 3 साल के अंदर। तो उस हिसाब से मुझे ये कंपनी आज के टाइम पे लुक्रेटिव लग रही है। ऑल्दो मार्केट विल हिट इट टुमारो, ठीक है। इसने जो बोला था, गगन बंगा ने जो बोला था कि हम लोग प्रोविजन ले चुके हैं, वो इन्होंने मिसकम्युनिकेट किया है। आई टोटली एग्री विथ यू। लेकिन प्रोमोटर ने बोला होगा, नया प्रोमोटर, की भाई मेरे को खाली चाहिए सब कुछ, तुम खाली दो। तो मेरे हिसाब से जो वर्स्ट है वो अब हो चुका है। एक और अच्छा चीज दिखाता हूं मैं यहाँ पे। तो लोन बुक का टारगेट वगैरह देखोगे तो 1 लाख इतना तक करेंगे। तो ग्रोथ देखो कितना है यहाँ पे, जैसे देखोगे, सॉरी, जो मैं इंपॉर्टेंट जो दिखा था वो क्या है, कहीं पे लोन बुक हो गया, डिविडेंड इतना 2200 करोड़ का देंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज में दिखा रहा था, हाँ, प्राइस टू, हाँ, बुक वैल्यू पर शेयर। देखो इनका क्या बोलना है, FY27 के इन तक बुक वैल्यू पर शेयर 162 का रहेगा मेरा, ठीक है। और अभी कितना शेयर प्राइस है, 142। तो अगर डबल पे भी मिला ना, प्राइस टू बुक 2 पे भी मिला, विथ गुड कंपनी कमिंग इन, ठीक है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है कंपनी के पास, रेटिंग अपग्रेड वगैरह हो रहा है, तो इसका शेयर प्राइस अगले 1-1.5 साल में आपको यहां से डबल 2.5 गुना तो हो सकता है, अगर कंपनी जो बोल रही है वो डिलीवर कर दे, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कंपनी का बोलना है कि हम डिविडेंड वगैरह भी देंगे। और आरओए का ट्रेजेक्टरी यहाँ पे देखो, ये कंपनी बोल रही है कि आरओई भी हमारा फ्यूचर में जाके इंप्रूव होने वाला है, विच इज अगेन अ वेरी गुड डील मेरे हिसाब से।
तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे मुझे ये कंपनी FY29 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लुक्रेटिव लग रही है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का प्रॉफिट 3x से ज्यादा हो सकता है अगले 3 साल में। एंड गिवन कि ये कंपनी आपको बहुत सस्ते प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, तो अगर इसका प्रॉफिट 3 गुना हो सकता है, तो मे बी इसका शेयर प्राइस आपको 4-5 गुना तो हो सकता है अगले 3 साल में। दैट मेक्स दिस कंपनी वेरी लुक्रेटिव। बस ये कंपनी जो बोल रही है उसको डिलीवर करना है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक आप देख सकते हो। आरओए का इंक्रीज मतलब इंक्रीज करेगा, आरओई इंक्रीज करेगा, इनकम सब कुछ का ट्रैक अच्छा है। बस जो कंपनी बोल रही है डिलीवर करेगी। देखो लेंडिंग का बिजनेस है, क्या डिलीवरी बहुत डिफिकल्ट है? मुझे नहीं लगता है। विद गुड फंड कमिंग, क्या इंडिया में इतना लोन डिसबर्स करना बहुत डिफिकल्ट है? मेरे हिसाब से कतई डिफिकल्ट नहीं है। मैनेजमेंट का भी यही बोलना था। एंड आई थिंक कंपनी का रिजल्ट फाइनली कंक्लूड कर देता हूं। कंपनी का रिजल्ट भले ही खराब आ रहा होगा, सब जगह पैनिक फैला हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट ए टाइम कि जब आप पैनिक करो। सम्मान कैपिटल में हो सकता है कल इसको तोड़ा जाए, अच्छा खासा तोड़ा जाए, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि कल ग्रीन कैंडल में क्लोज होगा। हो सकता है कि -10% का ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, 20% नीचे तोड़े, लेकिन रिकवरी हो जाए, ऐसा हो सकता है। आई एक्सपेक्ट कि ग्रीन कैंडल में क्लोज हो। अगर नहीं भी होगा ग्रीन कैंडल में क्लोज, तो आई एक्सपेक्ट कि फ्यू डेज में रिकवरी हो जाना चाहिए। हो सकता है कल ग्रीन रेड कैंडल में खुले ही ना, क्योंकि जो मतलब कॉन कॉल में एवरीवन, मुझे नहीं लगा कि बहुत खराब सेंटीमेंट है। ऑल्सो ऑल्दो दे हैव रिपोर्टेड बैड नंबर्स, पर कॉन कॉल का सेंटीमेंट मुझे उतना खराब नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद ऐसा कुछ होगा। मुझे भी लग रहा था कि शायद ये लोग हिट लेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है जब कोई नया प्रोमोटर फुल ऑन आएगा तो वो हिट लेगा ही लेगा। वो नहीं चाहेगा कि मेरे मेरे उस पे कचरा रहे कंपनी पे, ठीक है। तो यही हुआ था पूना वाला, फिनकॉप में भी यही हो सकता है, आपको समान कैपिटल में भी। दिस इज जस्ट माय प्रोजेक्शन कैन गो रॉन्ग, ठीक है। तो ये रहा। और टीएससी इन्फोसेक पे भी मैं आपको अपडेट देता हूं। टीएससी इन्फोसेक का आज आज ही एक अपडेट आया। इन्होंने एंट्रोपिक को अपना एक क्लाइंट बनाया है। तो बेसिकली इनका बोलने का मतलब क्या है कि दो दो अच्छा अपडेट है, ठीक है। पहला तो ये एंट्रोपिक इनका क्लाइंट हो गया। एंट्रोपिक को इन्होंने ले लिया है, ठीक है। एंट्रोपिक जो आपको क्लाउड मॉडल के पीछे है, क्लाउड जेनेटिव एआई मॉडल के पीछे है एंट्रोपिक, उस कंपनी को इन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचा है, और वो भी प्रीमियम प्राइसिंग पे बेचा है, विच इज अगेन अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी फॉर टीएससी इन्फोसेक के शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। एंड दूसरा चीज यहाँ पे क्या है कि इन्होंने ये भी बोला कि हम क्वार्टरली नंबर्स वगैरह देंगे, और इंडियन डिफेंस को भी हमने अपना प्रोडक्ट सेल किया है, विच इज अ गुड थिंग। और इन्होंने क्या बोला कि हमारा रेवेन्यू थोड़ा बाद में रियलाइज होगा, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि इंडियन कंपनी कैसे काम करती है, नहीं मतलब इंडियन कंपनी नहीं, इंडियन गवर्नमेंट वाला काम सब कैसा होता है। तो दोनों का अपडेट मुझे अच्छा लगा। समान कैपिटल का रिजल्ट कचरा, लेकिन अपडेट अच्छा, फ्यूचर फ्यूचर अच्छा होने वाला है, एंड मार्केट डिस्काउंट फ्यूचर। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। शेयर प्राइस इज समथिंग कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, रेशनल नहीं होता है। और टैक्स इन्फोसेक के केस में क्या है कि डेवलपमेंट अच्छा है। एंट्रोपिक को इन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचा है, विच इज एट प्रीमियम वैल्यूएशन। मैनेजमेंट का ऐसा बोलना है। इंडियन डिफेंस के साथ भी इन्होंने करार किया, एंड एक्सपेक्टिंग कि गोइंग फॉरवर्ड इनको पैसा मिले। एंड दे आर टेलिंग कि जो वो ग्रोथ का टारगेट बोल रहे हैं $100 मिलियन का, वो हो जाना चाहिए, ऐसा तो उनके प्रोमोटर ने बोला है। देखिए आगे क्या होता है। डिटेल वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊंगा टीएससी इन्फोसेक पे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। एंड देयर इज नो नीड टू पैनिक। एंड अपना रिसर्च करो, मेरे रिसर्च पे मत जाना, रिसर्च करो। और मेरे बोलने से बाइंग सेलिंग का डिसीजन नहीं लेना है, अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो, वही आपको हेल्प करेगा एंड में। दैट्स ऑल। नो बाय सेल रिकमेंडेशन। बाय।